नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक जो है कि प्लॉट का जो है गुनिया राइट एंगल 90 डिग्री कैसे निकालें। तो आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, चाहे फ्रेशर साइट इंजीनियर के रूप में करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या मिस्त्री हैं या ऑनर भी हैं मकान के, जो देखना चाहते हैं भाई मेरा जो मिस्त्री काम कर रहा है, मेरा गुनिया जो है रूम का मेरा सही है कि नहीं है, 90 डिग्री पे है कि नहीं, सीधा दीवार मेरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये वीडियो जो है आप ही लोगों के लिए है। इसमें आपको हम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि जो है मैंने रूम का आप कैसे आप छोटा रूम का भी निकाल सकते हैं, किस तरह से प्लॉट का जो है बुनिया आप निकाल सकते हैं कि लेआउट करने में भी जो कि आगे चल के मदद करेगा। फ्रेशर जो भी साइट इंजीनियर के रूप में काम करना चाह रहे हैं या ठेकेदार को भी समझने में मदद करेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताते चलता हूँ कैसे कैसे इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि राइट एंगल कहाँ पे कैसे निकलेगा। जैसे कोई भी एक साइड जो है, एक साइड कोई भी किसी को हम सीधा मान लिए, कोई भी एक दीवार को सीधा मान के चलते हैं। ये मान लीजिए कि करता है कि भाई इसको हम 4 फीट ले लिए, ठीक है। 2 पॉइंट मार्क किए, इसको 4 फीट ले लिए। हाँ, अब यहाँ से जो है इस पॉइंट से एक फीता इधर भी लगाएंगे, ठीक है, एक फीता यहाँ पे लगाएंगे और एक पॉइंट से यहाँ एक फीता यहाँ पे लगाएंगे। तो दोनों को जो है यहाँ से ये 3 फीट जाके मैच करेगा, दोनों को एक बार में खींचेंगे। ये जो है आपका 3 फीट, ठीक है, और ये जो है 5 फीट। ये जहाँ पे जाके ये क्रॉस करेगा, इस जगह पे क्रॉस करेगा, ये जो पॉइंट हुआ ये आपका बिल्कुल ये राइट एंगल में ये 90 डिग्री आपका बन गया, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है, या इससे बड़ा जगह है तो उसमें ये कर सकते हैं। एक ये आपका 2 पॉइंट मार्क कर लिए, एक साइड कोई भी सीधा मान लिए। अब इसको जैसे हम लोग ले लेते हैं 9 फीट ले लेते हैं, ठीक है, इसको 9 फीट ले लेते हैं। अब यहाँ से एक फीता लगाएंगे, इसको जो है ये 12 फीट ले लेंगे, ये 12 फीट ले लिए। दोनों फीता एक बार में लगाना, इस जगह भी, जहाँ इसको भी खींचेंगे, इसको भी खींचेंगे। जहाँ पे ये क्रॉस करेगा इसमें 15 फीट कोना कोनी में, ठीक है, और इसमें जो है 12 फीट। जहाँ पे जाके क्रॉस किया इस पॉइंट पे, इसको भी मार्क कर लेंगे। ये भी जो है आपका ये 90 डिग्री बन गया। ये तो चलिए छोटा ज़मीन पे या रूम का कमरा वगैरह निकालने के लिए इस मेथड के हिसाब से उपयोगी हो सकता है, लेकिन बहुत बार जो है इसमें ऐसे फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका फार्मूला जानते ही होंगे, जैसे 15 है, ये 15 का स्क्वायर इक्वल टू जो है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये बराबर होगा। तो ये यही निकालने का है। जैसे 3 4 5 कर दिया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16 इक्वल टू 25। इसको जो है रूट ओवर करेंगे, ठीक है, तो ये जो है 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ जो है इसमें निकालना होता है। इसी मेथड पे ये काम करता है कि जो है मेरा कोना कोनी कितना डिस्टेंस मेरा ये होगा। इसमें भी जैसे देख लीजिए कि इसको भी इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। अब जैसे प्लॉट बड़ा है, मान लीजिए कि ये प्लॉट है, कोई भी एक ज़मीन है जो ये मान लीजिए कि 50 फीट आपका है। बड़े प्लॉट पे आप इस तरीके से निकालने में एरर हो सकता है, उसके लिए लंबा और भी बड़ा ज़मीन है तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत होगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर 1 इंच डोला तो 50 फीट 100 फीट पे जाके वो 1 फीट वेरी कर जाएगा। अब ये मान यहाँ पे जो है कोई भी एक ज़मीन लिए, एक साइड कोई भी जो सबसे लंबा साइड है, जैसे 50 फीट है, एक साइड को सीधा मानना है। अब ये मान लीजिए कि ये जो है आपका 20 फीट है, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये इस तरीके से है और ये भी जो है ये मान लीजिए कि ये 25 फीट हो गया, ठीक है। और ई जो है एक्स्ट्रा मान लीजिए कि ये 52 ही हो गया या 53 ही हो गया, कुछ भी एक डायमेंशन आपको बता रहे हैं एग्जांपल के लिए। तो एक साइड कोई भी हम लोग लेंगे जो लंबाई में, तो हम लोग मान लीजिए कि इसको लेते हैं, इसको सीधा मान लिए, 2 पॉइंट अपना मार्क कर लिए, ठीक है, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर का। अब जो है करना क्या है हम लोगों को कि यहाँ से जो है जैसे ये 20 फीट है, ठीक है, तो हमको यहाँ से इसके स्टेट में हमको करना है कम से कम, ठीक है, मिनिमम वाला जो एरिया ये भी टेढ़ा है आपका प्लॉट, ये भी टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, 3 साइड है, इसको हम लोग सीधा माने हैं। तो 20 फीट ये मैक्सिमम इसका चौड़ाई, ये मिनिमम चौड़ाई है, तो मिनिमम चौड़ाई से हमको कम लेना है। मान लीजिए कि हम एक उदाहरण के तौर पर 15 फीट ही लेते हैं, ठीक है, तो 50 फीट इसको हम सीधा मान लिए, तो आपका 50 का हो गया स्क्वायर, हाँ,
प्लस आपका हो गया 15 फीट, इसको हम लेते हैं यहाँ से स्ट्रेट जो करेंगे, ठीक है। इसको ये 15 फीट हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं। 15 फीट पे हमको सीधा मिलाना है, 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2500 प्लस 225, तो ये आपका हो जाता है 2725। जब इसका हम लोग रूट ओवर करेंगे, ठीक है, इसका रूट ओवर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 55.21। अब बोलिएगा पॉइंट में आया, तब ये जो है टोटल डायमेंशन आपका फीट में है, सब फीट में है। तो 55 फीट तो ठीक है, लेकिन 21 जो पॉइंट के बाद है इसको भी हम लोग फीट बनाएंगे। तो फीट में बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको जो है 1 फीट में 12 इंच होता है, ये तो इंच में आपका आ गया। अब 0.21 फीट को जो है 12 से 12 इंच से उसको गुना करेंगे, ये लगभग 2.52 जो है ये इंच में मेरा आ जाएगा। ये फीट को जब हम ये इंच बनाएंगे तो अब 2.5 इंच के आसपास है, इसको कर लेते हैं ओवरऑल जो है ये 3 इंच इसको हम लोग मान के चलते हैं। तो आपका कितना आ गया 55 फीट 3 इंच। तो अब जो है 15 फीट यहाँ से हम लोग एक फीता यहाँ पे लगाएंगे, एक फीता जो है यहाँ पे लगाएंगे। तो जो है एक साइड तो 15 फीट हम लोग एज्यूम किए हैं, यहाँ ये एक साइड यहाँ से फीता इस पर 15 फीट लेंगे और यहाँ से एक फीता जो है लेके चलेंगे 55 फीट 3 इंच पे। जहाँ पे भी दोनों ये साइड में 15 फीट, ये साइड में 55 फीट 3 इंच, जहाँ पे ये क्रॉस करेगा ये पॉइंट आपका ये बिल्कुल ये राइट एंगल में आपका ये कॉर्नर बन गया। अब जो ये बच रहा है ये आपका तिरछापन है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब सेम प्रोसीजर क्या करेंगे, अब इधर से ले लेंगे, ये दोनों मार्क है ही। अब यहाँ से जो है हो सकता है कि ये जो है तिरछा ये आपका प्लॉट में लग रहा है, ये भागेगा ये, ठीक है। यहाँ पे जो है ये भी 15 फीट और यहाँ से जो है इसको कोना कोनी इसको भी मीट कर लेंगे। जहाँ पे ये क्रॉस किया ये 55 फीट 3 इंच इधर से, तब ये भी जो है आपका ये जो बनेगा ये 90 डिग्री बन गया। तब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरा जो है कितना ये जो है इधर से कितना मेरा ये तिरछा है यहाँ पे भी, और ये पॉइंट भी आपको मिल गया। ये भी आप सीधा खींचिएगा यहाँ से, ये जो मीट किया ये भी आपका 50 फीट आपका एक्यूरेट जैसे यहाँ था ये आ जाएगा आपका। यहाँ भी जो है ये भी पॉइंट आपको पता चल जाएगा इतना ये कितना मेरा तिरछा है ये दोनों। इसके बाद इसको जब हम स्ट्रेट करके इस पॉइंट पे मिलाएंगे, यही सूता को लेके खींच के यहाँ चले आएंगे, तो यहाँ से भी जो है फिर हम लोग देख लेंगे कि जितना यहाँ से ये दूरी हुआ इतना ही इस पे भी यहाँ लेके यहाँ चले आएंगे। तो ये जब हम दोनों पॉइंट मिलाएंगे तो यहाँ भी पता चल जाएगा कि मेरा ज़मीन कितना ये तिरछा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्लॉट का लेआउट करने के लिए जो है निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा को एक देख लेते हैं इसी तरीके से। अब छोटा प्लॉट मान लीजिए अगर है, ठीक है, तो ये आपका हो गया ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखिए अब ये मान लीजिए 30 फीट है आपका, ठीक, ये आपका 20 फीट है, ठीक है, ये आपका हो गया 32 फीट और ये आपका हो गया मान लीजिए 22 फीट, ठीक। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये यही सेम टू सेम वही फार्मूला लगाएंगे। अब इस साइड को मान लीजिए कि हम सीधा मान के चलिए दोनों पॉइंट मार्क कर लिए अपना। अब 30 फीट है तो 30 का स्क्वायर प्लस इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लेके अगर चलते हैं 20 फीट से सीधा हम लेके चलेंगे तो 20 का स्क्वायर तो 900 प्लस 400, ठीक है। तो आपका जो है ये 1300 का आपका रूट जो है 1300 का जो रूट है आपका ये आपका आ जाएगा 36.055, ठीक है। तो ये भी फीट में आपका आया। तो अब 36 फीट तो हो ही गया। अब 0.005 फीट को जो है 055 फीट को हम लोग इंच बनाएंगे, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये जो है पॉइंट ये 1 इंच से भी नीचे आएगा, 1 इंच से भी नीचे आएगा, ठीक है। तो ये इसको आप 1 इंच ले सकते हैं या 36 फीट पे भी चलेगा। तो अब हम लोग 1 इंच जो है इसको ले के चलते हैं, ठीक है। तो 36 फीट 1 इंच इसका ये डिस्टेंस हो गया था। अब जो है सिमिलर हम लोग करेंगे क्या, ये 30 फीट एक ये दोनों पॉइंट मार्क हम लोग कर लिए हैं, एक ये पॉइंट हम लोग 20 फीट इसको लेके चले हैं। तो ये तो 20 फीट आपका हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है 20 फीट यहाँ से एक फीता ये 20 फीट यहाँ पे चल गया और एक फीता जो है इस जगह से यहाँ से मीट करेंगे जब हम लोग इसको,
तो ये जो है आपका 36 फीट 1 इंच ये आना चाहिए। अब सिमिलर अब एक साइड का ये मिला, अब इधर का भी देखेंगे। अब ये जब हम लोग चलेंगे लेके इधर से ये वाला फेस जो है यहाँ से ही ले चलेंगे, इसको जो यहाँ से हम लोग ले लेंगे ये 20 फीट, इस फीता से यहाँ डायरेक्ट एक लेंगे पॉइंट, और एक जो है यहाँ से लेंगे, दोनों फीता जहाँ पे क्रॉस यहाँ भी किया 36 फीट 1 इंच और 20 फीट ये भी पॉइंट हो गया। तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आपका हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि ये पॉइंट मेरा कितना तिरछा है, और साथ ही ये जो जा रहा है मेरा स्ट्रेट ये भी मेरा कितना तिरछा है। तो इस तरीके से प्लॉट का लेआउट जो है निकाला जाता है। और इसमें अगर मान लीजिए कि हाँ हमेशा ध्यान यही चीज़ रखना है कि एक साइड कोई भी आपको जो है लंबाई फेस में ये आपको सीधा हमेशा मान के चलना है। और छोटा प्लॉट रूम वगैरह के लिए करना है तो उसमें भी फार्मूला यही है, लेकिन इसमें क्या किए फिक्स है 3, 4, 5 या 9, 12, 15 हो गया। इस तरीके से मान लीजिए कि अपना रूम का एक साइड कोई भी दीवार को अपना सीधा मान लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है 2 फीता लगाएंगे, दोनों को यहाँ एक फीता यहाँ से खींच दिए, एक फीता यहाँ से, जहाँ पे ये 12 फीट और ये 15 फीट जहाँ क्रॉस किया ये आपका 90 डिग्री का पॉइंट बन गया। अब सिमिलर इधर भी निकालना है रूम का, इधर इस साइड भी निकालना है। तो यहाँ से जो है 12 फीट यहाँ पे खींच दिए फीता और 15 फीट यहाँ से खींच दिए फीता, जहाँ पे ये क्रॉस किया आके जिस जगह भी क्रॉस करेगा ये आपका जो है ये आपका 12 फीट निकल आएगा, ये आपका 15 फीट हो गया। ये आपका भी ये जो राइट एंगल बन गया 90 डिग्री। अब 2 पॉइंट मिल गया, तो इसको मीट कर देंगे हम दोनों लोग। तो ये भी आपका 9 फीट एक्चुअल एकदम ये आना ही आना है। तो इस तरह जो है रूम वगैरह सबका लेआउट आप लोग, जैसे छत वगैरह के ऊपर में दिक्कत होता है तो वहाँ पे जो कर सकते हैं इसको, लेकिन प्लॉट का जो है करने के लिए यही मेथड आपको ड्राइंग में जितना मिलता है उस हिसाब से जो है निकाल सकते हैं। एक साइड सीधा और एक साइड ये जो जितना मिनिमम डायमेंशन है उसको पिक करना है, और उसके हिसाब से जो है यही फार्मूला पुट अप करके निकालना है। और दोनों साइड में फीता लगा के ये फीता और ये फीता जहाँ क्रॉस करेगा ये पॉइंट हो गया, इधर से भी सेम टू सेम चलना है, जहाँ क्रॉस करेगा ये पॉइंट हो गया, मिला देना है। ये जो है जब ये मिलेगा तो इसको चेक कर लेना कि इधर अगर 50 है तो यहाँ भी 50 आना ही चाहिए ये स्ट्रेट में, ठीक है। तो यही हो गया आपका गुनिया निकालने का तरीका। इसमें अगर कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।